राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक पे बोलने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद। राजस्थान सरकार की संवेदनशीलता इस बात से झलकती है सभापति महोदय, जब पूरे देश में महंगाई का तांडव चल रहा था, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने बचत राहत कैंप लगा के लोगों को राहत देने की कोशिश करी। ये पहली सरकार है हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद जब मुख्यमंत्री के दस्तखत की गारंटी कार्ड लोगों को 10 हमने दी हैं। पहला गारंटी कार्ड 100 यूनिट बिजली फ्री, दूसरा गारंटी कार्ड 500 रुपये में गैस का सिलेंडर 74 लाख परिवारों को, तीसरा गारंटी कार्ड पशुओं का बीमा, 2 पशुओं का बीमा, चौथा गारंटी कार्ड 500 रुपये का गैस का सिलेंडर, छठा गारंटी का कार्ड खाद्य सुरक्षा का फूड पैकेट, उसके बाद गारंटी कार्ड चिरंजीवी योजना गारंटी का कार्ड, और उसके साथ 125 दिन का कार्ड। ये मुख्यमंत्री के दस्तखत के गारंटी के कार्ड है। ये पहली सरकार हिंदुस्तान की जब मुख्यमंत्री जी ने दस्तखत पे गारंटी की। अब जब 2014 में सरकार आई थी दिल्ली में बीजेपी की, इन्होंने भी गारंटी करी थी 5 चीजों की। पहली गारंटी करी थी कि 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे हम। दूसरी गारंटी थी 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। तीसरी गारंटी थी विदेशों से जो काला धन आएगा वो लोगों में बांटेंगे। और चौथी गारंटी थी कि हिंदुस्तान की किसान की आमदनी 2022 में दुगुनी करेंगे। और 5वीं गारंटी थी कि 15-15 लाख रुपए जो परले पर साइड में बैठे उनके खातों में पड़ेंगे। ये गारंटी 5 देश के प्रधानमंत्री की दी हुई है। सभापति महोदय, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, ये पहली सरकार है दिल्ली के नरेंद्र मोदी की सरकार जो नरेगा का जो गारंटी कार्ड भारत सरकार ने दिया था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, जिसमें यह तय किया गया था ये कानून बनेगा, जिसमें 100 दिन के रोजगार की गारंटी का कानून हम बना रहे हैं। आज आधा पैसा राज्य सरकार का, आधा पैसा केंद्र सरकार का होगा। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि इस बजट के अंदर 33% पैसा केंद्र सरकार ने बंद कर दिया ताकि नरेगा फेल हो जाए। और इन्हीं के नेता और इस देश के पार्लियामेंट के लीडर अपोजिशन ने कहा था, जब नरेगा का कानून आया था 2005 में, डॉक्टर सीपी जोशी जो हमारे अध्यक्ष है, आरडी मिनिस्टर थे भारत सरकार के अंदर, पार्लियामेंट में रिकॉर्डेड उनका बयान है कि ये देश के लिए गड्ढा खोदा जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, यूपीए की तरफ से। इनकी तो ये मंशा है। और इसी मंशा के साथ में देश के गरीब के पेट में जो अनाज जा रहा था 10 किलो, इन्होंने 5 किलो कर दिया। इनकी तकलीफ हो रही है इस बात की कि जिस तरीके से बचत राहत कैंप राजस्थान की सरकार ने किए वो किसी आधार पे किए होंगे। ये तकलीफ किसकी वजह थी? देश में जब से जीएसटी आया है तो केंद्र सरकार की गारंटी महंगाई को कम करने का, लेकिन केंद्र सरकार ने तो मना कर दिया। यही केंद्र सरकार है जब इस देश के अंदर कोरोना आया था तो कोरोना पैसा देने के लिए मना कर दिया था स्टेट को। 21 जून को जब हमने पैसा जारी कर दिया दवाई के वैक्सीन के लिए, उसके बाद इन्होंने पैसा जारी कर दिया। ये केंद्र की सरकार का रवैया था। आज हमने गारंटी का कानून हम लोग लेके आए हैं। इसमें क्लियर लिखा हुआ है चैप्टर 2 के सेक्शन 3 में कि हमारी 5 गारंटी हमारी है। मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी, इंदिरा गांधी शहर रोजगार गारंटी, महात्मा गांधी मनरेगा गारंटी, और जो सबसे पिछड़ा हुआ समाज है, वृद्धावस्था पेंशन, विशेष योगदान को पेंशन, विधवा पेंशन, एकल महिला पेंशन, ये पेंशन की गारंटी प्रदान कर रही है। और ये सरकार की एक विल पावर है। सरकार ने प्रावधान किया इस बात को किस तरीके से राजस्थान के लोगों को गारंटी दी जाए। अब गारंटी ये भी सरकार ने कह दिया कि हम हर साल 1000 हम हर व्यक्ति को 1000 का हम पेंशन देंगे। और ये पेंशन भी हमारी सरकार ने शुरू करी थी, 2008 में हमारी सरकार थी, हमने स्टार्ट किया था 500। आज राजस्थान के 1 करोड़ 14 लाख लोगों को 1000 रुपए के हिसाब से पेंशन राजस्थान की सरकार गारंटी दे रही है। और मुख्यमंत्री जी धन्यवाद करना चाहूंगा कि पहली बार उन्होंने अपील करी है देश के प्रधानमंत्री से कि सोशल सिक्योरिटी बिल आप केंद्र सरकार में लेके आ पाए, केंद्र सरकार में लेके आए, लेकिन उसमें केंद्र सरकार चर्चा नहीं करी। माननीय सभापति महोदय, आज ये बात कर रहे हैं गारंटी की, 10 गारंटी गिरा दी राजस्थान सरकार की इन्होंने। इनको शर्म नहीं आती? मैट का पैसा अभी तक बाकी पड़ा हुआ है, मैट का पैसा नहीं दिया इन लोगों ने। ये जानबूझ इस मानसिकता के आधार पे कि नरेगा का फेल हो जाए, क्योंकि सेंट्रल का लो है, ये स्कीम तो है नहीं, कोई स्कीम है नहीं, उसमें पैसा ही नहीं डालो ताकि वो फेल हो जाए। आज नरेगा का पैसे के लिए दर की ठोकर खा रहे हैं। गारंटी तो भारत सरकार को लेकर आनी चाहिए कि नरेगा की टाइम बाउंड पेमेंट हो। ये काम भारत सरकार का, न कि राज्य सरकार का काम है। और आज राजस्थान सरकार ने 125 दिन का काम इसलिए देना पड़ रहा है कि इन्होंने पैसा नहीं दिया दिल्ली से। हमने 125 दिन का शहरी रोजगार गारंटी में कानून दिया है, हमने गारंटी करी है।
ग्रामीण बार बार नरेगा की बात कर रहे हैं, हमारे साथी कह रहे थे नरेगा की बात कर रहे थे, आप चले गए वो सांगानेर से आने वाले सदस्य। नरेगा बंद कौन करना चाह रहा है? दिल्ली से क्यों नहीं पैसा रहा? कंपोनेंट मटेरियल का पैसा कितना बाकी है दिल्ली की तरफ, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। पिछली बार 27,000 करोड़ बाकी था हमारा, और दर दर के एक एक पैसा की दर दर के लिए हमने बार बार चिट्ठी लिखनी पड़ रही थी इनको। लेकिन इनकी मंशा थी कि स्कीम फैलो, गांव में हाहाकार मचे, सरकार के खिलाफ वातावरण बढ़े। इस भावना के साथ में पैसा रोका गया था केंद्र सरकार की तरफ से। माननीय सभापति महोदय, जिस तरीके की गारंटी का कार्ड मुख्यमंत्री जी ने दिया है, मैं समझता हूं इस राजस्थान के लिए इससे बढ़िया कोई गारंटी हो ही नहीं सकती। किसी सामाजिक तौर पे किसी ने सोचा तो सही, किसी मुख्यमंत्री ने एक संवेदनशीलता के आधार पर सोचा तो सही मुख्यमंत्री जी ने। मुख्यमंत्री जी ये भी तय किया है कि 15 दिन तक अगर काम नहीं मिले, तो इसमें अध्याय 3 की धारा 6 में लिखा गया 15 दिन तक अगर काम नहीं मिलेगा उसका हम भत्ता देंगे। ये कानून है, ये लॉ है, ये इस एक्ट में प्रावधान, इस एक्ट के अंदर प्रोविजन किया गया है। ये कोई स्कीम नहीं है, इसको कौन डिनाई कर सकता है? अगर पैसा नहीं मिल रहा आप लोगों को, आप कोर्ट जाइएगा इसके खिलाफ। कैसा एक्ट में प्रोविजन, सरकार पैसा क्यों नहीं दे रही? आप कोर्ट की तरफ जाइए, कोर्ट का एक प्रोविजन है इसमें, उसमें ये एक्ट का प्रोविजन है। इसमें इनको चिंता किस बात की सता रही है? चिंता इस बात की सता रही है कि आज से 3 महीने के बाद में चुनाव जाएंगे, जनता इनसे पूछेगी पिछले हिसाब 2013 से 18 का हिसाब मांगी भी आपने क्या किया। आज जिस तरीके का वातावरण पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं सभापति महोदय, इनसे काम तो चलने वाला नहीं है। जिस तरीके से राजस्थान का पॉपुलरिटी का ग्राफ बढ़ा है, इनके पेट में परेशानी हो रही है। जब हमारे कैंप चल रहे थे, बचत राहत कैंप, तो कैंपों के बारे में भ्रम फैलाया जा रहा था, भ्रम फैलाया जा रहा। साहब ये तो राहत करनी आफत कैंप है। आज गरीब 500 रुपए का सिलेंडर, एक छोटे से परिवार में 3 सिलेंडर लगते हैं महीने के, 3 सिलेंडर का 1150 रुपए का सिलेंडर। और आज ही अखबार में था हिंदुस्तान का 4था नंबर का सबसे महंगा अगर डीजल पेट्रोल मिला वो भोपाल में मिला, जहां इनकी सरकार है। इनकी सरकार, हम तो 5वें नंबर के ऊपर है, उस पर कोई नहीं बोल रहा। जिस पे बोलना चाहिए इन लोगों को, उस पर कोई नहीं बोल रहा। सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देना ये छोटी बात है क्या? हमने क्लियर एक्ट में लिखा है जुलाई के महीने में 5% देंगे, जुलाई के बाद में 10% देंगे, और हर साल 10% बढ़ाएंगे, 15% बढ़ाएंगे। उसको मना नहीं कर सकता। इनको दिक्कत इस बात की, और इस एक्ट में कैसे अमेंडमेंट हम लोग लेके आएंगे, इसलिए इनको जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार बन रही है कांग्रेस की, कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ये भी निवेदन करना चाह रहा हूँ, मंत्री जी बैठे हुए हैं, इतना बढ़िया प्रोविजन किया है, एक एडवाइजरी बोर्ड बनाने का तय किया है इन्होंने अध्याय 5 की धारा 10 में। सारे सेक्रेटरी डिपार्टमेंट की जिससे कंसर्न है, सारे वो सारे सेक्रेटरी डिपार्टमेंट के जिसकी मॉनिटरिंग करेंगे, किसी प्रकार की गारंटी में कोई दिक्कत ही नहीं है। उसमें प्रावधान किया गया था, प्रावधान किया गया है। आप सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, बार बार कर्जा माफी की बात कर रहे हैं। 1400 करोड़ का कर्जा तो परसों इन्होंने हाउस में माना कि 1400 करोड़ का कर्जा माफ हुआ है। हमारे घोषणा पत्र में था कि हम किसान का कोऑपरेटिव बैंक का 50-50 हजार मांगेंगे। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, मैं आपसे सभापति महोदय आपके माध्यम से निवेदन करना, इस देश के अंदर 72,000 करोड़ का अगर कर्जा माफ किया था सरदार मनमोहन सिंह जी ने किया था, देश के प्रधानमंत्री ने। ये वही लोग हैं जो जिनके 700 किसानों का कत्ल का इल्जाम इन लोगों के ऊपर है। ये वही लोग हैं जो 2022 में किसान की आमदनी दुगनी करने वाले हैं। ये भूल गए इस बात को क्या कि लखीमपुर खीरी की घटना को भूल गए ये लोग क्या? ये किसानों की बात करने कोई हक ही नहीं इन लोगों को, ये जानते ही नहीं किसान क्या होता है। ये तो सिर्फ वोट लेने की परीक्षा कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं किसानों की सरकार से। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं, पहली बार आजादी के बाद हिंदुस्तान की सरकार ने सबसे कम खेती का बजट रखा गया है। और किसी खेती के बजट में अगर आप देखो, कर्नाटक के चुनाव को ध्यान में रखे बजट किया गया था। नॉर्दर्न इंडिया को पूरे नॉर्दर्न इंडिया को छोड़ दिया गया था। किसान की सब्सिडी 15% कम कर दिया आपने। आपको शर्म नहीं आई आप लोगों को? किसान के यंत्र की, फर्टिलाइजर की सब्सिडी आपने 15% कम कर दी। आप आमदनी दुगनी करो किसान की क्या? कोई स्कीम नहीं इनके पास में, भ्रम फैलाने के अलावा। जिस तरीके से आपने 370 खत्म किए कश्मीर में, कराओ चुनाव, कौन मना कर रहा है आपको? अगर हिम्मत है तो क्यों नहीं चुनाव आप लोग करा रहे? आप में ताकत नहीं है, आपका पर्दाफाश हो गया, देश की जनता जानती है। और किस तरीके मणिपुर के जो हालात इस देश में, आपको पता नहीं इस बात का क्या? इसलिए सभापति महोदय, मेरा जनमत जानने का जो संशोधन का प्रस्ताव था मैं वापस लेता हूं, और इस कानून के मैं सपोर्ट करता हूं। धन्यवाद बहुत बहुत।